हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सबको नमस्ते। हमारा आज क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 2.1। इसके पहले हमने प्रीवियस क्लास में बहुपद से संबंधित सारी चीज़ों को हमने आपके समक्ष रखा था, उसके बारे में बताया भी था। जितने बहुपद थे, बहुपद के प्रकार भी बताए थे, उसमें बहुपद के घात के बारे में बताए थे हमने। उसके सारी चीज़ों का हमने वर्णन किया था। उस चीज़ में वो थ्योरिटिकल पार्ट था, वो ख़त्म हुआ। तो उसके बाद अब एक्सरसाइज है, उसी से संबंधित रिलेटेड है, उसके बारे में थोड़ा जानना है। तो ये चीज़ दिया गया आपके एक्सरसाइज 2.1 में। स्टार्ट करते हैं, आइए उसके बारे में दिखाते हैं और कैसे पता चलेगा, जिसके बारे में जानेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। दिया गया है क्वेश्चन में एक्सरसाइज 2.1 का, किसी बहुपद px, कोई भी बहुपद होगा उसके बारे में बात कर रहा है। बहुपद जैसे कुछ भी ले लीजिएगा बहुपद में, जैसे यहाँ लिख सकते हैं 2x² + x + 1, ये भी बहुपद है। तो इसी की बात कर रहा, px कोई बहुपद होगा तो इस तरह से कर देगा, px बराबर क्या होगा, इसकी वैल्यू दे देगा। तो इसी तरह से कुछ है, px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दिया गया है। ये जो ग्राफ खींचा गया है, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। px के शून्यक क्या होते हैं, जैसे ये दिया गया आपके समक्ष, ये बहुपद है, इसका मान निकालेंगे, जो आंसर आएगा वही इसका क्या होगा, शून्यक होगा। जैसे आप इसको हल करोगे तो कैसे करोगे, अगर इससे ये द्विघात व्यापक समीकरण है, इसको हल करते हो तो इसका पहला और थर्ड पार्ट आपस में क्या होंगे, गुणा करेंगे। कितना करेंगे, तो इसको लिखेंगे 2x² + 2 एकम 2 होता, 2 हो जाएगा। तो 2 में से क्या करेंगे, जोड़ देंगे या घटा देंगे, इसके बराबर आना चाहिए। तो 2x माइनस क्या लिख लेंगे, 2x माइनस x कर लीजिए, अब +1 हो जाएगा। तो इस स्थिति में इसका मान जो भी आएगा, तो x की वैल्यू आएगी, वही उसका क्या होगा, शून्यक होगा। ठीक है, यही इसका क्या होगा, शून्यक होगा। इसी के बारे में आपको जानना। तो अब यहाँ पे सिर्फ आपको ये बताना है कि ग्राफ को ध्यान से देखिए, ये x अक्ष को दर्शाता है, ये पूरा, ये निगेटिव इधर प्लस जाएगा, जितना आएगा इधर की तरफ प्लस होगा, इधर माइनस होगा। x' है, ये माइनस होगा, ऊपर की तरफ जाएगा तो प्लस होगा, नीचे तरफ क्या आएगा तो माइनस होगा। ये निर्देशांक ज्यामिति का है, इसके बारे में आपको थोड़ा पहले जान रहे हैं, 9th क्लास में इसके बारे में निर्देशांक ज्यामिति के वही चीज़ दिया गया। ये प्लस है, इधर जितने भी नंबर बढ़ेंगे प्लस को दर्शाएगा, इधर जितने बढ़ेंगे, जीरो के इधर होगा वो माइनस को दर्शाएगा, ऊपर जाएगा तो भी प्लस को दर्शाएगा, नीचे आएगा तो माइनस को दर्शाएगा। अब इसमें आपके पास शून्यकों की संख्या पूछ रहा है, शून्य क्या होंगे। तो आप देख रहे हैं कि हर ग्राफ को एक रेखा काट रही है, तो शून्यक वही प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ पूछा गया है क्वेश्चन पे, जरा सा गौर करिएगा। px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दिया गया, px यानी x की वैल्यू पूछ रहा है। इससे बस आपका खाली x के बारे में पूछ रहा है तो x ही बताना है, क्योंकि यहाँ दिया गया लास्ट में देखिए कि px के शून्यकों की संख्या, तो px की वैल्यू यानी x का मान आपको बताना। तो ये x अक्ष पर देखेंगे, सिर्फ y के बारे में पूछता तो y अक्ष पर देखेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ किस में देखा है, x अक्ष पर बताना है। ठीक, क्योंकि यहाँ पूछा गया है px के शून्यकों की संख्या बतानी, तो px यानी x अक्ष की बात कर रहा है। ये अक्ष है, तो x अक्ष पर ये देखिए जरा सा, ये ग्राफ एक तीर कटा हुआ है, तीर कटा हुआ है ना। तो देखिए ऊपर सिर्फ y अक्ष को क्या कर रहा है, काट रहा है, y अक्ष को काट रहा है। हमको x अक्ष की बात करनी है, हमको y अक्ष से नहीं मतलब है। x अक्ष पर काट रहा है तो हमको x अक्ष पर काटेगा तब शून्यकों की संख्या पता चलेगी। लेकिन ये क्या कर रहा है, पहले में आप विकल्प देख रहे हैं कि y अक्ष पर काट रहा है, इस रेखा को काट रहा है। तो यहाँ पे आपका उत्तर जो निकल के आएगा, कोई भी शून्यक नहीं होगा। क्या होगा, कोई भी शून्यक नहीं है, क्योंकि x अक्ष पर पूछता तो
तो बताते एक्स एच की वैल्यू, लेकिन ये क्या करा, वाई एच पर काट रहा है, इसलिए पहले में क्या होगा, कोई भी शून्यक नहीं है। पी एक्स के लिए क्या होगा, तो पी एक्स के लिए यहाँ लिख देंगे, पी एक्स के लिए कोई भी शून्यक नहीं है। पहले का आंसर ये होगा आपका। सेकंड में आते हैं, जरा सा इस पे देखिएगा और करिएगा। जरा सा इसको गौर करिए। इस पे देखिए सेकंड वाले में यहाँ पे 0 होता है, 0 0, ये एक्स अक्ष दिया गया, वाई अक्ष दिया गया है। फिर वही काम है, आपको ये जानना जरूरी है कि एक्स अक्ष इधर जाएंगे तो पॉजिटिव होगा, इधर आएंगे तो नेगेटिव, ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव, नीचे आएंगे तो नेगेटिव। इस चीज़ के बारे में जानना है। अब देखना है कि वह पूछ रहा है पी एक्स के लिए शून्यकों की संख्या, तो एक्स अक्ष पर काटेगा वही शून्यक की संख्या विज्ञात होगी। तो एक्स अक्ष पर देखिए कई बार काट रहा, सिर्फ एक बार काट रहा है, यहाँ काट रहा ना। ये देखिए वाई एच पर काट रहा, वाई एच का पूछ रहा था, अगर वाई एच का पूछता तब हम बताते, लेकिन वाई एच पर नहीं काट रहा, सिर्फ किस पे काट रहा, एक्स एच पर काटा। तो यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगी, की संख्या बराबर कितना होगा, 1 होगा। एक्स की वैल्यू कितना आया, 1 आया, क्योंकि एक बार काट रहा, सिर्फ एक ही बार काटेगा। इसी को अभी पता चल जाएगा और देखिए क्लियर होगा। थर्ड वाले में आइए देखते हैं। अब देखिए फिर वही पूछ रहा है, एक्स की वैल्यू ही पूछ रहा है, तो एक्स अक्ष पर ही देखना है। अब देखना है एक्स अक्ष, देखिए इधर भी काट रहा है और इधर भी काट रहा है, लेकिन एक्स अक्ष पर ही, वाई अक्ष पर भी काटा, लेकिन हमको वाई अक्ष से नहीं मतलब है, सिर्फ एक्स अक्ष की बात करेंगे। तो एक्स अक्ष पर देखिए एक नेगेटिव की तरह काटता है, एक यहाँ काट रहा है, ये काट रहा है, एक यहाँ काट रहा है, 2 हो गया, एक यहाँ काट रहा है, 3 काट रहा है। देखिए 1 2 3, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, सीधा सीधा आंसर होगा 3 होगा, क्योंकि एक्स अक्ष पर कहाँ कहाँ काटे, 3 जगह काट रहे हैं, 1 2 3। यहाँ लिखेंगे शून्यकों की संख्या बराबर, यानी पी एक्स डाल सकते हैं, बराबर कितना 3। पी एक्स लिख लीजिएगा, यहाँ पे हमने नहीं लिखा इसको, पी एक्स बराबर कितना हो जाएगा 1। यहाँ 1 आया था, यहाँ पे 3 आया था, यहाँ कोई नहीं है, तो पी एक्स यहाँ कोई नहीं, तो पी एक्स 0 हो सकता है। तो यहाँ पे 3 आया। उसी तरह से आप इसको बता सकते हैं, एक्स अक्ष पर कितने काट रहे हैं, 2 काट रहे हैं, देखिए 1 2, यहाँ शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, तो पी एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा ना। इस तरह से आपके क्वेश्चन में हमने 4 बता दिए। शून्यकों की संख्या बहुत आसानी से आप पता कर सकते हैं इसमें। उसके बाद 4 हमने बताया है, 5 भी दिया गया, 6 दिया गया है। तो 5 में आप देखेंगे, अगर बुक है आपके पास तो उसको गौर कीजिएगा कि इसमें जय बार एक्स अक्ष पर काट रहा उतने बार शून्यकों की संख्या होगी। आप यहाँ देखिएगा, अब दिखाई तो दे रहा होगा नहीं, पता नहीं, बुक है तो आप मिला लीजिएगा। सिर्फ आपको गिनना एक्स अक्ष पर कितने जगह काट रहा था, 1 2 3 4, तो इसमें 5वें वाले में शून्यकों की संख्या कितनी है, पी एक्स की वैल्यू 4 हो जाएगी। उसी तरह से इसमें आएंगे तो 1 2 फिर 3, 6ठे वाले में 3 हो जाएगा, पी एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो जहाँ जहाँ एक्स अक्ष पर सिर्फ काटेगा तो वहाँ शून्यकों की संख्या आप लोग गिन के बता सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने बताया। ठीक है, ये एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन था, तो ये इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 पर द्विघात बहुपदों के शून्यक। अब जितने भी द्विघात बहुपद के देखिए यहाँ पे दिया गया द्विघात बहुपद, जिसके पावर 2 होगा वो द्विघात बहुपद होंगे। यहाँ पे देखिए जितने भी हैं सब पावर 2 है, सबसे बड़ी पावर 2 है जहाँ जहाँ भी है, तो ये द्विघात बहुपद हैं। ठीक, सीधे बात द्विघात बहुपद की बात है, जिसमें 2 घात होंगे तो द्विघात बहुपद। ये शून्य ज्ञात करना है। शून्य का मतलब एक्स की वैल्यू जो आएगा, यानी उसका आंसर जो आएगा वही शून्य होता है। एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ पे एक्स यहाँ पे निकल जाए, इसके शून्य हो जाएंगे, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे तो यहाँ पे शून्य, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे शून्य हो जाएगा। अब उसके बाद कह रहा है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच
के संबंध की सत्यता की जांच करनी है, संबंध भी बताना है। तो आप सीधा सीधा आप पहले आते हैं जरा सा, पहले नंबर पर जरा सा इनमें शून्य ज्ञात करना है। तो आप लोग गुणनखंड करना जानते हैं, आप लोग इसके पहले पढ़े हैं 6, 7, 8 में, तो 9 तक इसको पढ़े हैं। ये द्विघात समीकरण को हल करने का तरीका पहले पता करिए, ये पता हो जाएगा तो ये शून्य पता हो जाएंगे। तो आप देखिए यहाँ पे इसको पहले हल करते हैं। सिर्फ एक क्वेश्चन गौर से देखिएगा, उसके बाद बहुत आसानी से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। सिर्फ गौर करिएगा थोड़ा सा, देखिएगा इसमें 3 पद है, द्विघात बहुपद है यक्स, यहाँ पे यक्स दिया गया, यक्स की बात है, यहाँ पे यस बता रहा तो ये यस की बात करेगा, यस का शून्य ज्ञात है। यहाँ टी की बात कर रहा है तो टी का शून्य ज्ञात करना। यहाँ पे यक्स पर सिर्फ एक देखिए, इसमें 3 है तो फर्स्ट वाला, सेकेंड और थर्ड, इसमें 3 फंक्शन दिए गए हैं। तो पहले तीसरे का गुणा कर लीजिए। पहले में यक्स का कोई नहीं तो 1 होता है, 1 गुणे 8 तीसरे का, 8 एकम 8 होगा ना, बस इतना ध्यान रखिए। 8 का फैक्टर आप कर सकते हैं 2 बार में, इसको लिख सकते हैं 4 दूना 8 या 2 चौको 8 कर सकते हैं। अब इन्हीं दोनों फंक्शनों को उठाना है, इसको जोड़ने, 4 और 2 को जोड़ने या घटाने पर हमको कितना लाना है, 2 लाना। जोड़ेंगे तो अधिक हो जाएगा, अगर 4 में से 2 घटा दे तो 2 आ सकता है, बस इतना आपको याद रखना है और यही फंक्शन आपका बन जाएगा। तो अगर जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, हमको लाना कितना है 2, यहाँ पे देख लेंगे 2 लाना, तो इसमें से हम 4 में से 2 घटा देंगे तो आपका 2 आ जाएगा। अब यहीं पे देखना, इसको आप लिख सकते हो 4x माइनस 2x, यक्स है तो यक्स के साथ चलेंगे। चलिए देखते हैं, तो पहला हो जाएगा यक्स स्क्वायर, ठीक, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, यहाँ पे ध्यान रखिएगा आप लोग। तो क्या लिखेंगे 4x, ठीक, 4 है 4x, फिर हम माइनस नहीं लगा सकते, ठीक। आप यहीं गौर करेंगे, 4x में से 2x घटेगा, यहाँ पे प्लस यहाँ माइनस है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस दिया गया तो अब यहाँ पे रखेंगे प्लस, कितना रखेंगे 2x, 4x में से 2x जाएगा, एक माइनस प्लस होता है तभी घटता है। ये पहले भी आप लोग गुणनखंड कर चुके हैं, इसमें ज़्यादा हमको बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन ये आप जान है कैसे करना है। तो 4x में से 2x घट जाएगा और माइनस कितना दिया गया 8 है, हमने सिर्फ इसको लिखा है, ठीक है, ऐसे करके इसका पहले थर्ड पार्ट का गुणा किया है तो 8 आया, 8 का गुणनखंड कर लो, 4 दूना 8 है, 2 चौको 8, उसमें जोड़ सकते हैं घटा सकते हैं, तो जोड़ने पर अधिक हो जाएगा तो घटाएंगे तब 2 आएगा, बस बीच वाले का ख्याल रखना। तो ये फंक्शन बन गया। अब 4 हो गए, 2 का जोड़ा बना के कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे कुछ कॉमन मिल रहा है तो x मिल रहा है, पहले में से x निकाला जाएगा तो यहाँ x एक बच जाएगा, 2 था ना, x पावर 2 का मतलब 2x है, यहाँ से x निकाल गया, यहाँ भी x बचा है, माइनस यहाँ से x निकल आया तो कितना बचा है 4 बचा, ठीक। उसके बाद यहाँ पे क्या है प्लस है तो प्लस लगाइए, यहाँ से क्या कॉमन लेंगे 2 कॉमन ले लीजिए, 2 निकालेंगे यहाँ बचेगा x, ठीक, माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, यहाँ से 2 कॉमन ले तो 2 से चौका कितना हो जाएगा 8 हो गया कि नहीं, 8, 2 चौका 8, क्योंकि 2 कॉमन लेंगे तो 4 बचेगा। अब इन दोनों में से देखिए, अब ये 2 फंक्शन बचे, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक 2 फंक्शन है, दोनों फंक्शन में अब कॉमन आपको क्या मिल रहा है x माइनस 4 मिल रहा है, x माइनस 4 को हमने बाहर कर दिया, बचा क्या आपके पास x प्लस 2। अब हमको शून्य पूछ रहा है तो बराबर 0 लाना पड़ेगा शून्य ज्ञात करने के लिए, ठीक है, बराबर 0 लाना पड़ेगा। तो इस स्थिति में अब क्या करेंगे, तो x माइनस 4 बराबर 0 कर लीजिएगा एक बार, तो x की इसको पक्षांतर करते तो x बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। सेम इसी तरह से करेंगे इसको, x प्लस 2 बराबर 0, इसको पक्षांतर करेंगे उधर जाएगा प्लस है तो उधर जाके क्या होगा -2। तो x की वैल्यू आपके पास कितना प्राप्त हुआ, 4 कामा -2, 2 वैल्यू आए। ये शून्यक है किसके, ये शून्यक है किसके, आप लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यक 4 कामा -2 है, ठीक, ये शून्यक है। x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यक कितने हैं 4 -2, तो शून्यक ऐसे आप लोग प्राप्त करेंगे। पहले गुणनखंड करना जानते हैं आप लोग, उसके बारे में हमको ज़्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है, ये आपको करना आना चाहिए तभी बने शून्यक प्राप्त होता है। अब आपसे पूछा है आपने बहुपद के शून्य
द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात किए, शून्य का आपने ज्ञात कर लिया। अब आपसे पूछा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध बताना है। संबंध बताना है तो बस इसी पे थोड़ा सा गौर करिएगा। संबंध बताने की बात कर रहा है। पहला क्या दिया गया, द्विघात बहुपद में शून्य संबंध बताना है, तो शून्यकों के गुणांकों के बीच संबंध बताना। तो दो चीज़ होते हैं संबंध में, एक मूलों का द्विघात व्यापक समीकरण पढ़ेंगे तो मूल होते हैं, दो मूल होते हैं। मूल कौन कौन से हैं, आप एक अल्फा मानते हैं, दूसरा क्या होता है बीटा होता है। दो मूल होते हैं, मूलों का योगफल करेंगे, मूलों का गुणनफल करेंगे। तो मूलों का योगफल करेंगे तो दो तरीका बनेगा। मूलों का योगफल बराबर होता है -b/a, ये डायरेक्ट है। मूल कौन कौन से आपके बनेंगे, तो मूल यही होता है जो आपका गुणन ये दिया है, यही मूल होते हैं। कहने का मतलब अगर ax² + bx + c लिखा हुआ बराबर 0, इसी में से बनेगा, यही आपका ये बना हुआ है, यही मूल बोलते हैं। इसमें से अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकाला जाता है। तो मूलों का योगफल यहाँ से देखिए अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू यही निकल के आया है, इसी से आपको पता करना है। तो आपको डायरेक्टली आपको आंसर आप दे सकते हैं। तो ये मूल ये हो गया, तो सूत्र बनता है -b/a, ये मूलों का योगफल होता है। आपसे गुणनफल पूछेगा मूलों का, इसको थोड़ा सा और भी लिख सकते हैं, चाहे तो आप -b/a लिख सकते हैं या लिखेंगे क्या, देखिए यहाँ पे इसको ये दिया गया ना, इसको a बोला जाता है, इसको b बोला जाता है, इसको c बोला जाता है। तीन है तो तीनों में आपको देखना है। तो a b c, ये c हो गया, ये b हो गया और ये a हो गया। अब आपको देखना है, अब आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हो। इसका कितना हो जाएगा, यहाँ माइनस लगेगा, x का गुणांक लिखेंगे बटा x² का गुणांक लिखेंगे, x² का गुणांक लिखेंगे। ठीक, अब आप आंसर दोगे तो डायरेक्टली चाहे तो आप तो ये याद करो चाहे ये याद करो, x का गुणांक हो गया, माइनस दिया गया, माइनस आप लेके चलेंगे हमेशा, -b/a होता है। x का गुणांक कितना हो गया, 2 है, 2 लिख लीजिएगा, माइनस से माइनस 2 ले लीजिएगा। ठीक, और फिर कितना है, x² का गुणांक कितना है, यहाँ पे कुछ है, 1 माना जाता है, कुछ नहीं। अब थोड़ा सा गौर करना है, -2 है, तो -2 का मतलब है, अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे माइनस आगे है। ठीक है, यहाँ पे माइनस आगे है, तो यहाँ भी ये तो माइनस इसका था, -x का गुणांक था, तो माइनस ये माइनस तो रहेगा, साथ में -2 है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, तो प्लस। यहीं पे आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता, तो माइनस जिसका वाला लगा हुआ है, या तो डायरेक्ट आप x² का गुणांक ना याद करके डायरेक्ट इसके फार्मूले पर आएंगे तो आप बहुत सिंपल तरीके से आ सकते हैं, सीधा सीधा। देखिए मूलों का योगफल, तो मूलों का योगफल आप डायरेक्टली अल्फ़ा + बीटा किया जाता है, ऐसे ही चलता है। तो देखिएगा मूलों का योगफल कितना हो जाएगा, -b दिया है ना, तो आप देखिए ये हो गया, b हो गया, c हो गया, तो माइनस या तो माइनस लगा दीजिए। b की वैल्यू कितना है, 2 है, और साथ में क्या है, -b है, तो माइनस लगाएंगे। ठीक, और बटा क्या है, b/a, a की वैल्यू कितना है, x का कोई वैल्यू नहीं, तो 1 है। यहाँ पे आप इसको हल कर माइनस का गुणा करेंगे तो +2 आएगा, तो 2 सिर्फ लिखे, 2 में 1 से भाग दें तो 2 ही आएगा। तो मूलों का योगफल कितना आया, 2 हो गया। और उसके बाद आप यहीं से डायरेक्टली मूलों का गुणनफल लिख लीजिएगा। गुणनफल बराबर क्या होगा, c/a लिख लीजिए, बस इसी को लर्न करना है, क्योंकि आप थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे तो इसको समझा जाएगा कैसे b/a आया है, क्योंकि अब इस पर समय नहीं बन पा रहा है। ax² + bx + c = 0, इसी से बना हुआ है, इसी को पक्षांतर करने के बाद बना हुआ। तो ये चीज़ आपको बस याद रखना है। तो मूलों का गुणनफल अल्फ़ा × बीटा याद रखिएगा, बराबर c की वैल्यू यहाँ से देखते हैं कितना दिया गया, 8, यहाँ पे -8 है, ये गौर करिएगा, तो -8 लिखिएगा, बटा a की वैल्यू कितना दिया गया, 1 है, तो बराबर लिखेंगे -8, ये आपका आंसर होगा। ये संबंध आपके बार इसके बीच में बताता है कि
पूछा हुआ शून्यकों का गुणांकों के बीच संबंध स्थापित, यही दो संबंध है, मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल, यही संबंध आपको दर्शाता है। तो इस तरह से आप जो है इस सारे क्वेश्चन को आपको इसी तरह से पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सिर्फ कुछ करना नहीं है, जो समीकरण दिया गया है इसमें हमने पहला सिर्फ बताया, इसके बाद 3 4 5 क्वेश्चन है इस पर सेम इसी तरह से पहले इसके शून्य ज्ञात करिएगा। शून्य ज्ञात करने के बाद जो आएगा तो अब आप वहाँ से निकालेंगे मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल। मूलों का योगफल हमने निकाला था, माइनस बी बाई ए होता है, मूलों का गुणनफल कितना होता है, सी बाई ए होता है, बस उसी पर रख देना, इन दोनों के बीच संबंध स्थापित हो जाएगा। सो बस आज के लिए इतना ही, क्योंकि हमने सारे क्वेश्चन के बारे में बताया है। इससे आप एक्सरसाइज भी 2.1 का कुछ होमवर्क भी है, उसमें आप लोग लगाइएगा, जहाँ दिक्कत होगी बाद में इसको सॉल्व किया जाएगा, लेकिन लगाने का प्रयास करिए। सो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।